हाँ बेटा, गुड इवनिंग। देखो बेटा, इस बैच में हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। आपको सूचना ये दे रहे हैं कि सोमवार से इसी बैच में इसी समय आपका फर्स्ट पेपर शुरू होने जा रहा है बेटा, प्रोज पोएट्री, जिसमें हम आपको सबसे पहले प्रोज पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, तो आप सब तैयार हो जाओ, अपने साथियों को सूचित कर दो कि पाठक जी ऑनलाइन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इस बैच में आज हम मॉडल वर्ड शुरू करते हैं बेटा। मॉडल वर्ड्स माने क्या होता है बेटा? नमूने के तौर पर सहायक क्रियाएं। नोट होती हैं बेटा मैन, क्या? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। ठीक है, तो इसमें हम आज आपको सकना की अंग्रेजी बता रहे हैं। क्या? अच्छा बताओ बेटा, सकना की अंग्रेजी क्या होती है? बोलो। कैन होती है, बिल्कुल सही कहा। और मे भी होती है बेटा। कैन माने भी सकना, मे माने भी सकना। कैन का पास्ट क्या होता है बेटा? कुड। और मे का पास्ट क्या होता है? माइट। ठीक है, यह डिफेक्टिव वर्ड्स हैं, यानी कि ऐसी क्रिया है जिसमें कुछ न कुछ क्या है? डिफेक्ट है, कमी है। तो कमी कैसे जाना बेटा? अब ये आप जानो कि कमी कैसे है। अच्छा बताओ बेटा, कैन और कुड का प्रयोग तो आपने पढ़ा होगा। इसकी 3 फॉर्में हैं, कैन, कुड, कुड। तो बताइए, जो तीसरी वाली कुड है, यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल जो कैन का है, उसका कहीं इस्तेमाल आपने देखा? हमने तो नहीं देखा बेटा। इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ डिफेक्ट है। यह प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल होती है या पास्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसके पास्ट पार्टिसिपल का कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार से में प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, माइट पास्ट में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो तीसरी माइट है उसका इस्तेमाल नहीं होता। फॉर्म तो है लेकिन वह यूजलेस है। यह इसका मतलब यूजलेस माने डिफेक्टिव। ऐसी चीज़ जिसका कोई यूज ही ना हो तो डिफेक्टिव है। यह कारण है कि इसको डिफेक्टिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब कैन माने भी सकना, मे माने भी सकना, दोनों में अंतर होगा बेटा। तो अंतर जानना चाहोगे? गुड। कैन जो है यह सामर्थ्य प्रकट करता है बेटा। क्या प्रकट करता है? सामर्थ्य। और मे जो है यह संभावना बताता है बेटा। क्या बताता है? संभावना। तो कैन सामर्थ्य बताता है। तो सामर्थ्य, अब तुम अपनी किताब पढ़ोगे तो उसमें दुनिया भर की नौटंकी आपको समझाई गई होगी। क्या समझाई गई होगी? कैन का प्रयोग बताया गया होगा, योग्यता, योग्यता, क्षमता, दक्षता, कुशलता, निपुणता, अनुमति। ठीक है, यह कैन वाले चैप्टर में लिखा होगा, अगर अच्छी किताब होगी तो। अब आप दिमाग लगाओ बेटा, ये जो नीचे लिखा है सामर्थ्य माने क्या होता है बेटा? ताकत नहीं बेटा, किसी भी प्रकार की सामर्थ्य। शारीरिक ताकत नहीं, सामर्थ्य का मतलब किसी भी प्रकार की सामर्थ्य हो सकती है। तो आपके पास योग्यता है तो आपके पास सामर्थ्य है कि नहीं? आपके पास क्षमता है किसी कार्य को करने की तो आपके अंदर सामर्थ्य है कि नहीं? आप किसी कार्य को करने में दक्ष हैं तो आपके अंदर सामर्थ्य है कि नहीं? यानी सब घूम फिर करके वही सामर्थ्य जाएगा। आप किसी कार्य को करने में कुशल हैं तो बताइए आपके अंदर सामर्थ्य है कि नहीं? आप किसी कार्य को करने में निपुण हैं तो बताइए आपके अंदर सामर्थ्य है कि नहीं? है ना? यानी कि यह सब घूम फिर करके सामर्थ्य है बेटा। तो जहाँ पर सामर्थ्य का भाव होगा वहाँ पर हम कैन प्रेजेंट में और पास्ट में कुड का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ? अब मे और माइट संभावना बताता है बेटा। जैसे
आज बरसात हो सकती है, तो पानी बरस गया क्या, है ना, संभावना है। मेरा मित्र आज मुंबई से वापस आ सकता है, आ गया क्या, संभावना है। तो यह जो है इस स्थिति पर किसका इस्तेमाल करते बेटा, मैं का। अब देखो, इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप, उद्देश्य, अनुमति। आप किसी चीज की इच्छा किए तो वह क्या है, पूरी हो गई क्या, वह संभावना है। आपने भगवान से प्रार्थना किया कि चिरंजीवी हो जाओ, तो बताइए आप अमर हो गए क्या, यानी कि यह भी क्या है, संभावना है। कहा गया दीर्घजीवी हो, तो बताइए क्या अमर हो गए, मरोगे नहीं, यानी कि संभावना जताए कि ट्रक के नीचे ना आओ, ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक जियो। तो जैसे कहा बेटा तुम भाड़ में जाओ, तो चले गए क्या, अरे हरामी पीस है इसलिए, हरामी पीस हो इसलिए कहा गया कि तुम भाड़ में जाओ। इसका मतलब यह अभिशाप भी क्या है बेटा, संभावना है। वह तेज दौड़ता है ताकि वह गाड़ी पकड़ सके, तो बताइए गाड़ी पकड़ लिया क्या, ताकि गाड़ी पकड़ सके, यानी कि संभावना बताइए, यानी कि यह उद्देश्य जो है यह भी संभावना के तहत है। अब अनुमति इसमें भी है, अनुमति इसमें भी है, अंतर बताइए बेटा, समझाना है। यह पाठक एक अध्यापक या कक्षा चल रही है, एक लड़का बाहर से आया, उसको देर हो गई, वह अंदर आना चाहता है, तो क्या बोलेगा, मे आई कम इन सर, कि कैन आई कम इन सर, बोलो, मे आई कम इन सर सिखाया गया होगा। अब पूछो क्यों। अब यह पाठक यानी को पाठक के ऊपर डिपेंड है कि वह कक्षा के अंदर उसको लें या उसे बाहर ही खड़ा करें दें, यानी कि यह भी संभावना होती है। इसलिए यानी अनुमति लेना, अनुमति लेना, जो लेने वाला हमेशा क्या होता है, कमजोर होता है, तो अनुमति लेना। अच्छा, यहां पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पाठक को कह सकते हो यू कैन गेट आउट ऑफ द क्लास, बोलो, नहीं, पाठक आपको कह सकते हैं यू कैन गेट आउट ऑफ द क्लास। क्यों, क्योंकि पाठक के अंदर क्या है, सामर्थ्य। अरे ताकत वाली सामर्थ्य नहीं है, पढ़ाने की क्षमता तो, योग्यता तो है, तो इसका मतलब अनुमति देना। तो हमारे कहने का मतलब यह बेसिक जो है, आप समझे ना, ये जो किताब में लिखा हो सब सही है, लेकिन उसका मूल अंतर क्या है, कैन जो है यह सामर्थ्य बताता है, मैं जो है यह संभावना बताता है। बात पक्की। अब एक वाक्य लेते हैं और इसका इस्तेमाल सिखाते बेटा। जैसे कहा बेटा, वह यह प्रश्न हल कर सकता है, क्या लिखा बेटा, वह यह प्रश्न हल कर सकता है, उसके अंदर सामर्थ्य है इस प्रश्न को हल करने की, ना बेटा। तो जब सामर्थ्य किसका इस्तेमाल करोगे, बोलो, कैन का ना। जैसे कहा बेटा, क्या बनाओगे, वह के अंग्रेजी क्या लगाओ बेटा, ही। अब स्टाइल आपकी मालूम है, लगा दो इसे। पहले आप क्या पढ़े हो, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यही तो होगा बेटा, वह यह प्रश्न हल कर सकता है, ऐसा बोला जाएगा बेटा। संभावना वाला लैंग्वेज नहीं,
वह यह प्रश्न हल कर सकता है, तो ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यही सही है। लेकिन अब यह कैसे सही है यह समझाना बेटा, यही हमने आपको पढ़ाया। हमने तो यह नहीं पढ़ाया बेटा, हमने आपको बताया बेटा कर्ता सीधे फुल स्टॉप बना दो बेटा। वह की अंग्रेजी ही, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान प्रेजेंट की, किसमें लगी है, सकने में, सकने की अंग्रेजी क्या लगाओगे, कैन। अब यह एक वचन है तो यहाँ ये सी एस लगाओगे, ही कैंस ना, ही कैंस। और हल करना, हल करना के क्या लगाओगे, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक बार वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब आएगी तो इन्फिनिटिव बनेगा ना, तो हमारे अनुसार तो ये बनेगा बेटा ही कैंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेकिन यह जो आपने बताया यही जवाब सही है गलत है। अब लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों, समझना चाहोगे ना, आइए बेटा। और अब यह सिद्ध करने जा रहे हैं कि ऐसे बनेगा बेटा, यही सही है और यह गलत है, तो यह गलत क्यों है यह गुरुजी समझाइए ना। एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बाकी सब आपको बनते रहेंगे बेटा, अपने आप आते जाएंगे, ठीक है। बताइए बेटा, अभी नाम बताया यह कैन कौन सी वर्ब है, डेफेक्टिव वर्ब है। ऐसी वर्ब है जिसमें कुछ न कुछ डेफेक्ट है, कमी है ना बेटा। आप के घर में एक साइकिल है, क्या है, साइकिल है, ऊपर चिमटा टूट है, चिमटा माने कैंची, उसकी कैंची क्या है, टूटी है। उसकी मुठिया में थोड़ा सा सोना लगा है। बताइए आप उसे टूटही साइकिल कहोगे कि सोनिक साइकिल कहोगे, सोनिक साइकिल कहोगे, नहीं, टूटही साइकिल कही जाएगी। चलो छोड़ो, आपके घर में एक सोने की साइकिल है, ओकर चिमटा टूट है, बताइए किसकी साइकिल कहोगे, सोने की साइकिल। बक लोहे की साइकिल है, टूटी है, तो क्या करो, टूटही साइकिल। तो सोने की साइकिल है, अगर ओकर चिमटा टूट है तो क्या कहोगे, अरे लोहा विधात सोना विधात, धातु है ना दोनों। यानी कि सोने की साइकिल है लेकिन उसका चिमटा अगर टूटा हुआ है तो आप उसे टूटही साइकिल ही कहोगे, ठीक है। अच्छा चलो छोड़ो, आपकी मम्मी एक तोला की सोने की अंगूठी पहने, सुबह के समय घर में झाड़ू लगा रहे हैं, अंगूठी थोड़ा ढीली है, फिसल के गिर गई, कूड़े के साथ चली गई कूड़े के डब्बा में। आप बताइए उसे कूड़ा दान कहोगे कि सोना दान कहोगे, कूड़े का डब्बा। अच्छा छोड़ो, इतना बड़ा सोने का अद्धा करोड़ों का है, एक कूड़े के डब्बा में गिरा है, गिरा, आप उसे कूड़ा दान कहोगे कि सोना दान कहोगे, कूड़ा दान कहोगे। तो यह डिफेक्टिव वर्ब है कैन, टूटही साइकिल है, यह कार्य नहीं कर सकती, यानी कि यह कूड़ा है, बेकार है। अब उस पर, उस कूड़ा वर्ब है, उस पर सोना चांदी हीरा जवाहरात कितना भी क्यों न मिढ़ा दो, उससे उसका महत्व बढ़ने वाला नहीं है। अरे यार, इतना बड़ा सोने का अद्धा कूड़े के डब्बा में पड़ा है तो आप उसे कूड़ादान ही कहोगे, उससे उसका महत्व बढ़ने वाला नहीं है। तो यह कूड़ा वर्ब है, इसमें जो यस या यस लगाते हो, यह यस या ईएस क्या है, सफिक्स है। सफिक्स प्रीफिक्स लगाकर हम शब्द को क्या करते हैं, सजाते हैं। तो यह यस या ईएस जो आपने लगाया, यह अंग्रेज सोच रहा है, अंग्रेज का बच्चा यह सोच रहा है कि यह तो कूड़ा वर्ब है, डिफेक्टिव वर्ब है, इस पर सोना चांदी कितना भी क्यों लगा दो, इससे इसका महत्व बढ़ने वाला नहीं है। सारा इन्वेस्टमेंट
यानी सारा सोना चांदी सब बेकार जाएगा, उससे उसका कोई महत्व नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब यहाँ यस या इस लगाना मूर्खता है, उससे उसका महत्व नहीं बढ़ेगा। इसलिए कैन का कैंसर है। अब कैन ही नहीं, जितने भी मॉडल हैं सब में समझना है, तो यस या यस नहीं लगेगा। बात पक्की? कौन सी वर्ब है? डिफेक्टिव वर्ब है। यह कौन सी वर्ब है? डिफेक्टिव वर्ब है। कार्य कर सकती है क्या? नहीं। अब समझो, अब ये टू का लोप करना है, समझा चुके हैं, एक बार फिर समझो। आपके घर में एक टूटही साइकिल है, ओकर चमटा टूट, ठीक है। आपकी मम्मी ने सूप से 30 किलो गेहूं साफ किया, बोरे में भर दिया और कहा बेटवा इसको चक्की पर धरियाओ। तो बेटवा बोरी के मुँह बांधे, मूड़े पर धरे, 30 किलो की बोरी, 30 किलो के आप, तो पता लगा इसे पहुंचोगे तभी चक्की की दुकान पहुंचेगी। लड़का दिमागी था, उसने टूटही साइकिल निकाली बाहर, बोरी के मुँह बांधा, साइकिल के फ्रेम में बोरी फंसा दिया, हैंडल पकड़ के चल दिया, धीरे धीरे पहुंच गया चक्की की दुकान। यानी कि वह टूटही साइकिल है, वह डिफेक्टिव साइकिल है। टूटही साइकिल है मतलब डिफेक्टिव साइकिल है, वो उस पर सवारी नहीं कर सकते हो। सवारी नहीं कर सकते हो तो घर में सजा क्यों रखे हो? अरे कबाड़ बेच दो। नहीं, नहीं बेचेंगे, क्योंकि वह आपकी क्या करेगी? मदद करेगी। मुसीबत में वो आपकी क्या करेगी? मदद करेगी। तो यह डिफेक्टिव वर्ब है, यह कार्य नहीं कर सकती। कार्य नहीं कर सकती तो क्या करेगी? मदद करेगी। मदद करेगी तो किसकी करेगी? अपनी जात की करेगी, किसी गैर की? अपनी जात की करेगी। इसकी जात ये है कि ये है, यह है ना। तो मायावती, मायावती की मदद, मुलायम सिंह मदद, राजनाथ सिंह मदद, कल्याण सिंह की मदद, नारायण दत्त तिवारी की मदद। जात जात की क्या करेगा? मदद करेगा। माना कि यह पाठक है और यह पाठक का फ्रेंड है। माना कि यह कैन क्या है? पाठक है, और यह पाठक का क्या है? फ्रेंड है। पाठक का फ्रेंड कुछ हरामी पीस है बेटा, इसने यहीं छुटके चौराहे मारी चौकस सीटी। अब सीटी काहे मारी? नानक बहुआ नहीं, वो सब समझ रहे होगे। जैसे ही इन्होंने सीटी मारी, मोहल्ले के 4 लड़के तड़े थे, इनका कॉलर पकड़ के किया साइकिल से नीचे, और वहीं चौराहे घप 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 इनको बूक रहे हैं। अब ये चला, दैया मत डाला यार, बचाओ बचाओ। इनको बचाने वाला मोहल्ले का कोई नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि महाहरामी पीस है, भले भूखा जा रहा है। इनकी मदद कर सकता है केवल एक कौन? पाठक। उनकी जात का है। तो पाठक आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, दरवाज़ा बंद है कमरे का, तो पाठक इतने तोपची हैं कि हल्ला करें को छोड़ देंगे? पाठक खुद हट्टे कट्टे तो हैं, लेकिन खुदे बैसाखी के सहारे चलते हैं। अरे डिफेक्टिव है ना। तो पाठक इतने तोपची हैं कि यहाँ सल्ला करें को छोड़ देंगे? नहीं ना। पाठक को दौड़ के वहाँ जाना पड़ेगा। जाने के लिए क्या करोगे? दरवाज़ा खोलो या दीवार मारो भसक जाए, जब तक वहाँ पहुँचोगे नहीं। जब वहाँ पहुँचोगे तब तो बैसाखी, अरे भाई साहब कहाँ मार रहे हो, तब तो कहोगे। तो जब तक वहाँ पहुँचोगे नहीं तब तक मदद कर पाओगे क्या? तो इनको उसके बिल्कुल करीब ले जाना पड़ेगा। बीच में अगर कोई दरवाज़ा या दीवार आती है तो उसे भसकाना पड़ेगा। ये टू का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है बेटा। तो ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यही आपने बताया था, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आ गया होगा समझ? पक्का? तो जितनी भी अब इसी को पास करना है तो ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमारी बात सुनो ना। तो जितनी भी मॉडल वर्ड्स हैं उन सब के बाद इन्फिनिटिव बनता है, लेकिन उनमें टू का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। यही बताना था, सही है। जैसे कहा बेटा, मैं यह बॉक्स उठा सकता हूं, यानी मेरे अंदर बक्सा उठाने की ताकत है। बना दो बेटा, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ना बेटा, जैसे कहा बेटा, समझे ना।
अब नेगेटिव बनाना है तो आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स बना लोगे। से कहा बेटा रेखा स्वादिष्ट खाना पका सकती है। सबका सिद्धांत है वैसा ना बेटा, कर्ता सीधे पहुंचो फुल स्टॉप। बोलो क्या बनेगा? रेखा कैन, पकाना के क्या लगा? कुक द डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड बन गया पक्का। तो ये जो है इसी का पास्ट करोगे कुड हो जाएगा। हमारी बात सुनो ना। तो सामर्थ्य योग्यता, जैसे कहा मैं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, मैं कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं ना बेटा। तो मैं बना दो इसे, आई कैन टीच इंग्लिश इन द क्लास, आई कैन टीच इंग्लिश इन द क्लास। आई बात सुनो। तो योग्यता, क्षमता, दक्षता, कुशलता यह क्या है? सामर्थ्य है। तो जहां पर सामर्थ्य प्रकट होगी वहां पर कैन पास्ट में कुड का इस्तेमाल करते हैं। बात पक्की। आगे इन्फिनिटिव बनता है लेकिन टू का लोप हो जाता है नहीं बेटा। तो कैन समझ में आ गया ना बेटा। अब देखो से संभावना बेटा, अब मे के बारे में समझो। जैसे कहा बेटा कि आज बरसात हो सकती है, संभावना है। तो इट से बना दो, क्या बनेगा बेटा? इट में रेन टुडे। अरे भाई में लगाया, आगे इन्फिनिटिव टू का लोप, तो इट में रेन टुडे बन गया। ठीक है। देखो बेटा यह नीचे इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिशाप, ये जो चार हैं यह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं बेटा। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छाधारी, इच्छाधारी नाम नहीं, इच्छा सूचक वाक्य। इनको बनाने का सिस्टम अलग है बेटा। इससे यह बनेगा में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में संबोधन मार्ग से कहा बेटा मैं रेस जीत जाऊं। क्या बना बेटा? ये संबोधन मार्ग है। तो सबसे पहले में लगाओगे, मे आई विन द रेस। इसे कहा बेटा ईश्वर तुम्हारी मदद करे। क्या? ईश्वर तुम्हारी मदद करे। बनाओ बेटा, क्या बनाओगे? मे गॉड हेल्प यू, लास्ट में संबोधन मार्ग। तो ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है बेटा। हमारी बात सुनो। एक सूचना और आपको बता दें बेटा कि जो लड़के एयरफोर्स, एनडीए, नेवी में सेलेक्ट होना चाहते हैं उन लोगों को हम अभी से ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे बेटा। तो इसके लिए शनिवार को, सॉरी संडे को शाम 7 बजे से हम प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं बेटा। हमारी बात समझ ना, जिसमें हम प्रैक्टिस कराएंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस कराएंगे बेटा। अरे 1 सेकंड बता दें कि 1 सेकंड में आपको आएगा यार। पाठक पर विश्वास रखो। ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको 1 सेकंड में आएगा। लेकिन आ जाने के बाद उसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। वह अभ्यास जो है हम रविवार को शाम 7 बजे से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। तो अल्टरनेट दिन ये अभ्यास होते रहेंगे। ठीक है। तो आप सबको यह सलाह देते हैं कि आप सब वह प्रैक्टिस बैच अवश्य ज्वाइन करें। ठीक है। अभी से ही ट्रेनिंग लो, धीरे धीरे सब क्लियर होगा। बात पक्की? यानी हीरो बनो यार, पाठक बनो यार।
पाठक पढ़ने का मतलब आपके अंदर हीरोपंथी आनी चाहिए, नहीं बेटा? अब उसका बता रहे हैं। तो ये हमने बताया आपको बेटा, जैसे कहा बेटा कि वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है ताकि वह बस, अब मिटा दे यार, मजा नहीं आ रही, थोड़ा लंबा लिखें। वह तेज दौड़ता है ताकि वह बस पकड़ सके। यह वाक्य बेटा, तो वह तेज दौड़ता है, इसको बना लो बेटा, ही रन्स फास्ट। अरे सब पढ़ा चुके, ही रन्स फास्ट। ताकि कहने दो बेटा सो दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट माने ताकि होता बेटा। वह बस पकड़ सके, बस पकड़ लिया क्या? नहीं पकड़ना, तो वह कहने क्या लगाओगे? ही, संभावना है ही में कैच द बस, बन गया बेटा। ही रन्स फास्ट सो दैट ही में कैच द बस, ठीक है? तो ये उद्देश्य है बेटा, ठीक है? जैसे कहा बेटा जया जया कठिन परिश्रम करती है ताकि वह परीक्षा पास कर सके। बना दो बेटा, जया वर्क्स हार्ड, जया वर्क्स हार्ड ताकि क्या बता बेटा? सो दैट सी में पास द एग्जाम, सी में पास द एग्जाम। अरे भाई इन्फिनिटिव बनेगा, टू का लोप हो जाएगा, बात समझ बेटा? तो अनुमत क्या था बेटा? कक्षा 1 से आपको पढ़ाया गया होगा, अनुमति लेने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो? में का। यानी कि जैसे कहा बेटा विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा, कामन का, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यह वाक्य बेटा, विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा, क्या बने बेटा? द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कामा इन्वर्टेड कामा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या बना बेटा? मे आई कम इन, क्वेश्चन मार्क, बन गया ना बेटा? जैसे कहा बेटा अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा, तुम कक्षा के बाहर जा सकते हो। बना दो बेटा, द टीचर said to the student, ना बेटा, कामा कामा, तुम कक्षा के सामर्थ्य वाला करा, तो यू कैन गेट आउट ऑफ द क्लास, बन गया। तो हमने आपको बताया बेटा आज कैन और में। कैन जो मूल अंतर है, कैन जब दिमाग थोड़ा खोलोगे कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं है बेटा। कैन जो है सामर्थ्य प्रकट करता है और में जो है वह संभावना प्रकट करता है। उसी का पास्ट है कैन का पास्ट गुड, में का पास्ट माइट। थैंक यू बेटा, बस आज में रहने दो।